और परीक्षित जी ने तब तक पीछे से पूछा कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि किन देवता की आराधना करने से किस प्रकार की प्राप्ति होती है, किन किन देवताओं की हम आराधना करें तो हमें अनेकानेक चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो वह कहते हैं विद्या के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, सुंदर रूप पाने के लिए गंधर्वों की, सुंदर पत्नी पाने के लिए अप्सराओं की, बल पाने के लिए वसुओं की, एवं अनेकानेक उपासनाओं से देवता की अनेकानेक चीजें प्राप्त होती हैं। परंतु अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अगर व्यक्ति भगवान श्री हरि के होते हुए अन्य देवताओं की उपासना करता है, अन्य देवियों की उपासना करता है, तो उसका जीवन किस व्यक्ति की तरह है? कहते हैं कि जिस तरह से गंगा के किनारे रहने वाला, नदी के किनारे रहने वाला व्यक्ति कुआं खोद करके पानी पिए, उसी तरह से। क्यों? क्योंकि हमारे श्री हरि, हमारे प्रभु नारायण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री राम आपको समस्त कामनाओं से पूर्ण कर सकते हैं और उनकी भक्ति करने से किसी कामना की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि। यदि आपके मन में सकाम भक्ति है या निष्काम भक्ति है, चाहे मोक्ष की कामना है और चाहे अनेकानेक प्रकार की, जिस भी प्रकार की आपके मन में कामना हो, उसके लिए भगवान श्री हरि की भक्ति करना चाहिए। यजेत पुरुषः परम, परम पुरुष श्रीमन नारायण की आराधना करनी चाहिए। उससे हमारे जीवन में बड़ा ही सुंदर प्रकाश का उदय होता है और जिससे हमें अन्य देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैं निवेदन करूं कि लोग अनेकानेक देवी देवताओं के पास जाते हैं, बहुत लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, अनेकानेक उपासकों के चक्कर में पड़ते हैं। कहते हैं कि महाराज हमारे ऊपर देवी सवार हो गई, हमारे ऊपर भूत प्रेत की बाधा बहुत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हैं। आपका मन दिन भर उसी में लगा रहता है कि हमारे ऊपर भूत आने वाला है, देवी आने वाली है। उन लोगों को कौन जाकर के बताए कि आपका शरीर और यह मनुष्य का मलमूत्र से भरा हुआ शरीर, इसमें कभी कोई देवी देवता आ ही नहीं सकते। और देवी देवता यदि आ भी गए तो उनके तेज से ये तुम्हारा मनुष्य शरीर फट जाएगा, इतना उनमें तेज होता है। और लोग कहते हैं महाराज हमारे अंदर देवी सवार हो गई। वो सब कुछ नहीं होता, मन का एक वहम होता है। हम तो यही कहते हैं कि यदि आपके मन में वहम भी बहुत बना रहता है, यदि आपके ऊपर बहुत बाधाएं भी बनी रहती हैं, आपके जीवन में अनेकानेक दुख बने रहते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का आपका जीवन हो, आप भगवान का प्रेम और भाव के साथ एक बार राधा कृष्ण, चाहे सीताराम, चाहे लक्ष्मी नारायण, कुछ भी बोला करो, उसी में आपको सर्व कामना की प्राप्ति हो जाएगी। आपका जीवन अपने आप सुखमय होता चला जाएगा। जिस तरह से बंधुओं एक साधारण सा व्यक्ति रात्रि में सोए और सुबह उठकर के वह देखे कि उसके घर की जगह पर, एक झोपड़ी के जगह पर एक सुंदर सा महल बना हुआ है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी अचानक ऐसा चमत्कार हमारे प्रभु के नाम उच्चारण से होगा, प्रभु का नाम लेने से होगा कि हम समझ नहीं पाएंगे। व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति भगवान के साथ भी धोखा करता है। कैसे? भगवान के पास जाएगा तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप जाकर के फूल मत चढ़ाओ, फिर भी व्यक्ति अगर भगवान के पास जाएगा तो फूल लेकर के जाएगा बिना मन के। एक फूल लिया, ऐसे दूर से चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, चढ़ाया। भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मनुष्य शरीर का
हमारे मानव तन में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो कहते हैं कि हमारे मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ है तो वह है प्रेम। हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ है तो वह है प्रेम। हम यदि प्रेम को भगवान के चरणों में ले जाकर के अर्पित करें, प्रेम के पुष्प को ले जाकर के चढ़ाएं, तब जाकर के भगवान की भक्ति सार्थक होती है। हम जाएंगे, फूल किसका? फूल पेड़ का, और वही फूल ले गए और थोड़ा सा प्रसाद ले लिए, चढ़ा दिए, और अगरबत्ती दिखाए, वहां से निकल आए बाहर। उससे हमारे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। हमारे प्रभु को, हमारे गिरधर को, हमारे नारायण को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने प्रेम का पुष्प चढ़ाना पड़ेगा। आप प्रेम से चाहे एक मिश्री का छोटा सा दाना भी ले जाकर के चढ़ा दोगे, या कुछ भी नहीं चढ़ाओगे, तो भी प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। और आप मन में प्रेम नहीं रखे हो, मन में अभाव है आपके, और आप जाओ भगवान के सामने बैठ जाओ, और भगवान के सामने बैठ करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे रट्टू मार हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद वहां से उठो और निकल लो आसन उठा करके, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप चाहे एक ही बार भगवान के सामने बैठ करके भगवान का नाम प्रेम से लेंगे तो भगवान उस एक सेकंड के नाम लेने में भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु वह प्रेम से होना चाहिए। हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया आपकी धन संपत्ति के, आपके वैभव के भूखे नहीं हैं कि आप खूब वैभव ले जाकर के भगवान को दिखाओ चढ़ाओ। उनके पास किसी चीज की कमी है, ये आप खुद जानते हो। परंतु प्रभु को क्या अर्पण करना चाहिए, हमारे नारायण को क्या अर्पण करना चाहिए? तो कहते हैं कि अपना प्रेम अर्पण करना चाहिए। स्वयं को अर्पण करो, ले जाकर के स्वयं को चढ़ा दो और कह दो कि हे प्रभु, बस आज से किस्सा खत्म, हम आपके और आप हमारे, और बस उसी दिन से देखना जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, मन के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, और भगवान के चरणों में अनुराग अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भगवान की भक्ति करने का बंधुओं लाभ है, वो भी प्रेम पूर्वक। हम यदि प्रेम से भगवान का भजन करें, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करें, तभी जाकर के हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। सुखदेव जी भी परीक्षित जी को यही समझा रहे हैं कि परीक्षित, संपूर्ण देवी देवताओं की उपासना को छोड़ करके यजेत पुरुषा परम पुरुष श्रीमन नारायण की उपासना करनी चाहिए, जो एक परमार्थिक पुरुष का लक्षण होता है, जिससे मनुष्य के जीवन की सार्थकता प्रकट होती है और उसके मन के सारे विकार, सारी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और अनेकानेक उपदेशों के साथ श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया और उनके मन को शांत किया।